सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आए कृपया शुरू हो रहे। हेलो, धन्यवाद संचालक जी। महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए नहीं हो गई छुट्टी, आज सुबह हो गई। हमारे बहुजन समाज मिशन में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आदरणीय लोहिया जी को, जनेश्वर मिश्र जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में हमारी और आपकी विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रमानंदन जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्मानित सत्ता जी, मिश्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित जिला अध्यक्ष ज्योति जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बहन जी, श्यामा जी, क्योंकि हम लोगों के परिवार की सदस्य मीना अहरवाल जी, शालिनी सिंह जी और आप सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष सम्मानित कैलाश कुशवाहा जी, आदरणीय विधायक किरणलाल अहरवाल जी, भाई मोहनलाल नायकवाल जी, मंडल प्रभारी इंजीनियर भाई चंद्रशेखर जी, भाई संतोष कुशवाहा जी, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी आदरणीय बाबूराम पूर्व जिलाध्यक्ष जी, जानकी अहरवाल जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी, भगवंत अरोड़ा जी पूर्व अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश विजयता जी मंडल प्रभारी जी, रामकृष्ण परेसरा जी, रघुनाथ अहरवाल जी, दामोदर पटेल साहब, अशोक बाल जी, रतन एडवोकेट जी और हमारे साथ आदरणीय जो आप सबके हमेशा संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे मैं आदरणीय यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश जी, महेंद्र जी, आदरणीय कुलसिंह नन्ना जी और हमारे आदरणीय दामोदर पटेल जी, हमारे बाहर से आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी, नामजीवन जी, उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जसर जी, जिला पंचायत मान सिंह जी, सभी लोग बैठे हैं क्योंकि अब 3 बजे जाना है। तो उपस्थित सम्मानित हमारे सभी जो मंचासीन सभी पदाधिकारी हैं, सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे दोनों दलों के, हमारे जिले के और प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित सभी हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी जिला पंचायत के सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सभी पार्षद, पूर्व पार्षद और सभी मंडलों के सम्मानित सभी पदाधिकारी, पूर्व पत्रकारी और नौजवान साथियों, भाइयों, पत्रकारों। जैसा कि बात तो पूरी आपके सामने आ गई है, अब हमें कुछ कहने को नहीं बचा है, लेकिन हम आपके बीच में बस इतना ही कह देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने जो आज परिस्थिति है, चाहे बुंदेलखंड की परिस्थिति हो, चाहे प्रदेश की, चाहे देश की परिस्थिति, हमारे भाई इंजीनियर चंद्रशेखर जी ने अच्छी बात कह दी चिड़िया वाली कि बार बार जाल में रोकने के बाद फंस जाती हैं, लेकिन हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि वो जानवर लोग होते हैं जो जानवर फंस जाते हैं, लेकिन अब आपको होशियार रहना, आप मनुष्य हो, आप में अज्ञानता नहीं है। एक चाय वाला बन के आया था और चाय वाला बन के 5 साल आप पे राज कर लिया, 2 करोड़ नौकरियों के लिए कहा था। तो नौजवानों से कहना चाहते हैं कि किसी को नौकरी नहीं, किसानों को भला करने आया था कि हम 2 गुनी नौकरी दे देंगे, उसने कोई नौकरी, 2 गुना पैसा दे देंगे उपज का, और उल्टा हिसाब लगा लेना, एक खाद की बोरी जो 500 रुपए की बिकती थी अब 1400 की बिक रही, तो 950 रुपए उसमें कमाने का काम उस चाय वाले ने किया था। 950 1 एकड़ में और 5 एकड़ वालों को दे रहे हैं 6000, और उसमें से कटौती करके कह दिया कि अब देंगे 2000। तो सब 950 1 एकड़ में, किसान हो आप सब लोग, 1 एकड़ में 1 बोरी खाद डालते हो, 1 बोरी यूरिया डालते हो, यूरिया पे भी 200 की 450 की कर दी, 250 को हो गए,
950, 250 के सब लगन ने 1200, 5 किलो खाद कम कर दिया तो 150 रुपये वो हो गया, 1650 और 1 एकड़ में 1650 रुपये उसने काटने का काम किया है आपका। और 1 एकड़ में 5 एकड़ वाले को दे रहा है 2000, तो 5 एकड़ वाले के 16 पंचे 80 हो गए, 8000 रुपये प्रति साल आपकी जेब से चाय वाले ने लेने का काम किया। वो 8000 ले लिया और 5 साल में ले लिया 40000 और 5 साल के अंदर दे क्या रहा 2000। अभी हिसाब किसान भाइयों लगा देना और सबको बताना भी, ऐसा नहीं कि आप बहस मत करो। वो कहेंगे किसान को 2000 दिया, कहना क्या दिया, हमसे 40000 ले गया और 2000 हमको देने का काम कर दिया। शर्म नहीं आती उसको? उसने भी बांट दिया कि 5 एकड़ वाले को देंगे, 6 एकड़ वाले को नहीं देंगे, 7, 8 और 10, 20 एकड़ है उसको तो देंगे ही नहीं। तो इस तरह का भेदभाव करता है तो कह देना हम भी भेदभाव करेंगे कि जब तुम किसानों के साथ भेदभाव करते हो, मजदूरों के साथ भेदभाव करते हो, लाइन में लगा दिया, नोटबंदी कर दी और जो जीएसटी लगाई है, हम मजदूर भाइयों से कहना चाहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, हिसाब लगा लेना कि 18% जीएसटी किसी देश में नहीं है, अगर है तो हिंदुस्तान में। और अगर हिंदुस्तान की में जीएसटी है, आप उसको 5 दफे कहीं पर भी अगर सामान लेने चले जाएंगे तो आपका रुपया खत्म हो जाएगा। जो आप कमाई करेंगे उस कमाई से उस देश को टैक्स देने का काम करेंगे। कहाँ ले जाओगे इस हिंदुस्तान को इतना पैसा लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेबें भरने का काम किया है, उसी से इनके कार्यालय बन रहे हैं। आपने पता होगा आपको, दिल्ली का कार्यालय इतना बड़ा बना है, अरबों खरबों का बना है, हर जिलों में कार्यालय बन रहे हैं, संघ के कार्यालय बन रहे हैं, संघों के लोग मजा उड़ा रहे हैं, जो संघ के RSS के लोग हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपका मेहनत का पैसा कमाई है और ये लोग लुटा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपके हितों के लिए, देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, जिले के हित के लिए और आपके गांव के हित के लिए आदरणीय बहन जी ने और अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है, इसलिए आपको जागना है। हम तो मात्र केवल आप जिताएंगे तो यहाँ से जीत के जाएंगे, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, ललितपुर की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, लेकिन समझ लेना कि एक वोट से भी केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की रीति वो बेचारे बन गए, तो बेचारा नहीं बनना है। अब ये चाय बेचने वाला चौकीदार बन करके आ गया और कह दिया सब चौकीदार बन जाओ। जब चाय बेच करके इतना पैसा कमा ले गया तो आपके पैसे का चौकीदार बन जाएगा और भीतर से कड़वा लेगा। जैसे नोटबंदी में जो महिलाओं के पर्स में भी पैसा थे वो भी निकलवाने का काम इस चौकीदार ने कर लिया। तो आप समझ लो वो पैसा भी निकाल लेगा, आपको बर्बाद करने का काम कर देगा। इसलिए उसको वोट नहीं देना है, मत नहीं देना है, लुभावनी बातें नहीं आना है और अपने गठबंधन को इतना मजबूत करना है कि पास पड़ोस में हमारे मध्य प्रदेश में भी गठबंधन हो गया है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन हो गया है। पूरे देश के नेता परेशान है कि अगर ये गठबंधन हो जाएगा तो इस गठबंधन का कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे प्रदेश की अहम भूमिका रहती है और जब प्रदेश से 80 सीटों में गठबंधन 70-75 में जीत करके जाएगा तो गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री कौन होगा? माननीय अखिलेश जी से तो मीडिया वाले रोज पूछते हैं तो उन्होंने कहा दिया हम बनने वाले नहीं, हम तो बनाने वाले हैं। और जब बनाएंगे तो महागठबंधन में कौन है? बहन जी के अलावा कोई नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं देश की बागडोर आपके हितों के आने वाली है। जो आपके ऊपर जबरदस्ती कर्ज थोप रहे हैं, टैक्स थोप रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा और जनहित के काम होने लगेंगे। ज्यादा ना कुछ बोलते हुए आपसे पुनः यही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं तो पहले भी आपके बीच में 12 साल रहा, बहुत से लोग अभी स्वागत के लिए आ रहे थे, हम पहचानते भी नहीं थे, लेकिन कान में कह जा रहे थे कि हम तो आपको पहले ही से वोट देते आए। हम तो प्रधान रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं, तो हर गांव में 33% जो आरक्षण है उसके माध्यम से जब पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो अगर आरक्षण की मुहिम थी तो आदरणीय माननीय काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने हमारे प्रधान को और हमारी माताओं बहनों को आरक्षण देने का काम किया था जब ज्वाइंट में हम लोगों की सरकार थी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पुनः उन्हीं लोगों ने गठबंधन किया है, बहन जी ने और अखिलेश जी ने किया है। लोग कहते हैं अभी मीडिया में हमने देखा वो कह रही थी कि भाई आपको तो मायावती जी ने बबुआ कह दिया था, तो उन्होंने कहा क्या हो गया, बबुआ तो घर के बेटे को बोला ही जाता है।
तो घर का बेटा था तो बोले पहले से ही प्रेम जग रहा था। तो उन्होंने कहा तो भाई हमारी बुआ है, हम बुआ कहते थे, वो बबुआ कह दिया तो इसमें क्या बड़ा हो गया, आपको क्या परेशानी पड़ती है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों के पेटों में दर्द होने लगा, इनको इतना दर्द हो रहा है कि गैस बन रही है, बहुत परेशान है। तो इतना दर्द हो जाए कि सारे लोग जीत करके चले जाएं और अपनी सीट यहाँ से चारों की चारों बुंदेलखंड से जीत के जाएं, उस सीट में अपना झांसी का नाम हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे यही निवेदन है कि सारे लोग श्याम सुंदर बन जाना, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के बन जाना और समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के बन करके यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके, चुनाव चिन्ह साइकिल है, ये समझाना पड़ेगा कि एक ही निशान है। ऐसा ना हो भ्रमित होकर कि हमारा मतदाता जो कम पढ़ा लिखा गाँव का है, जब चिन्ह देखे तो चलते चलते नीचे आएगा और पीठासीन अधिकारी अगर उनका कोई बैठा होगा तो वो कहेगा जल्दी डालो जल्दी डालो जल्दी डालो, और धोखे से नोटा में वोट कहीं न दब जाए। इसलिए उसको बताना पड़ेगा कि अब हाथी चुनाव चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर साइकिल चुनाव चिन्ह आएगा। आपको साइकिल देख करके बटन दबा देना और बटन दबा करके यहाँ से हमारे प्रत्याशी को जिता देना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको समझाना पड़ेगा, सभी सेक्टर वालों को, बूथ वालों को, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मुझे से सेवक को यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।